वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सौजन्य रत्न मौर्य लेकर आया हूँ आपके लिए मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। Arsenic album, the essential process underlying the arsenic pathology in the deep-seated insecurity. From this insecurity spring most of the key manifestation known in arsenicum. The insecurity is not lack of confidence on social or professional level, but rather a more fundamental sense of vulnerability and defenselessness in a matter relating to disease and death. From even the earliest stage of arsenic personality is dominated by this insecurity. आर्सेनिक एल्बम में रेस्टलेसनेस, एंग्विश एंड फ्रस्ट्रेशन, मतलब इसमें एंग्जाइटी मेन लक्षण है और रेस्टलेसनेस मेन लक्षण है इसके। किसी भी स्थान पर वो चैन नहीं मिलता, आराम से नहीं बैठता है। रोगी कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, एक बिछौने पे लेटता है, कभी दूसरे बिछौने पे लेटता है, मतलब एक बेड से दूसरे बेड पे, कभी एक चेयर से दूसरे चेयर पे बैठता है, एक जगह टिक नहीं सकता, लेट नहीं सकता, रह नहीं सकता, दूभर हो जाता है। हेमंत साहब कहते हैं कि बेचैनी किसी दूसरी दवा में नहीं पाई जाती जितना आर्सेनिक में है। रोगी को शुरुआत में बेचैनी होती है तो उसमें कोनाइट देने पर काम कर जाता है, लेकिन दिनों दिन उसका रोग बढ़ जाता है तो बेचैनी के लिए ये अच्छे उपयुक्त तो अवधि नहीं होती। तो जहाँ बेचैनी बढ़ जाए, रोगी घबरा जाता है, जीवन शक्ति में दिनों दिन निराशा मिलने लगती है, मृत्यु का भय सताने लगता है, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। जिस वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, एलोपैथ को दिखाया, होम्योपैथ को इलाज करा, दिनों दिन निर्बलता बढ़ती जा रही है। उस रोग में इतना कमजोर हो गया कि पहले से उठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कभी टहल टहल कर शांति नहीं पा रहा, परंतु अपनी कमजोरी के कारण चल फिर नहीं सकता, लेकिन एकदम निश्चित पड़ा हुआ है। बेचैनी घबराहट दूर कारण नहीं हो रही है, कमजोर हो जाने के कारण बेचैनी होती है। चिकित्सक को रोगी के विषय में पूछना चाहिए कि ये निश्चेतन की अवस्था पूर्व क्या बेचैनी की हालत कैसी थी। जब कमजोरी बेचैनी का परिणाम हो तब पूर्व बेचैनी वर्तमान कमजोरी, इन लक्षणों के आधार पर आर्सेनिक ही देना चाहिए। केस है, बच्चा है, बच्चे को समझने के लिए देखना होगा कि उसका व्यवहार कैसा है। अगर कभी वह माँ की गोद में जाता है, कभी नर्स की गोद में जाता है, कभी बिस्तर पे जाने के सहारा करता है, किसी हालत में चैन नहीं पड़ता, तो वहाँ पे आर्सेनिक देने पे ठीक हो जाएगा। General description: usually thin or slim, often well groomed and stylish, fine facial feature with fine delicate skin. Frown line can appear on the forehead. Restless person. Lean, thin, debilitated, hypocrite face, dirty and waxy look of skin, children of enfeebled and impaired constitution. Hypocrite face, clean and tidy, restlessness, lean, stylish and delicate skin। इसका फेस जो होता है, चेहरा होता है, मतलब एकदम चिपका रहे, मतलब फेस में कहीं भी मांस हो ही ना, मतलब फैट्स हो ही ना, मतलब आंखें धसी होनी चाहिए, जबड़े, मांसपेशियां, सब कुछ, नाक, गाल सब चिपके हुए हों, दिख रहे हों वैसा। और हर चीज़ अपने स्थान पे साफ सुथरा व्यवस्थित चाहिए होता है। बिस्तर पे इस सिर से उठा नहीं, कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये सारी चीज़ें। रेस्टलेस बेचैन रहता है नींद में भी। बहुत पतला है, स्टाइलिश एकदम, स्किन फिट, डेलिकेटेड स्किन्स रहते हैं। Emotional aspect of the arsenic album: restless person, perfectionist at work and at home, can be critical and intolerant. Strong opinions, can have a deep fear of being alone. Obsessive and compulsive behavior, especially the concerning cleanliness and TDF. These can hide a hiding mentality, can pull out of the plan early if they think it is not going to work 100%. Pessimistic in nature with a need for the constant reassurance. Obsession and compulsive behavior, especially concerning cleanliness and TDF. This can hide a hoarding mentality. आर्सेनिक और एकोनाइट में तुलना कंपेयर करें तो एकोनाइट का रुझान जो होता है बलिष्ठ होता है, तंदुरुस्त होता है। उसमें एकाएक बीमारी आती है और वो लगता है कि मृत्यु के मुख में जा पड़ा है, उसे मौत सामने नाचती दिखाई देती है, परंतु उसकी जीवन शक्ति अच्छी होती है, प्रबल होती है, तो दवा से तुरंत वो ठीक हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है और स्वस्थ पहले जैसा हो जाता है। जबकि आर्सेनिक का मरीज जो मौत के मुख में छूट भी गया तो स्वास्थ्य लाभ पाने में देरी लगती है। रोगी प्रथम अवस्था में कोनाइट के लक्षण पाए जाते हैं, रोग को भयंकर अवस्था में आर्सेनिक के लक्षण पाए जाते हैं। जब रोग खतरनाक नहीं होता तब इकोनाइट, जब खतरनाक हो जाता है तब आर्सेनिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। शर्त यह है कि
बेचैनी, घबराहट, मृत्यु का भय आदि लक्षण दोनों में समान है मौजूद होते हैं। एकोनाइट रोगी इतना बल रहता है कि बेचैनी, घबराहट, भय से इधर-उधर बिस्तर पर लेटता पलटता रहता है। परंतु आर्सेनिक जो है शुरू में बची-खुची ताकत से इधर-उधर उठता बैठता है, परंतु अंत में शक्तिहीन हो जाता है और निश्चेत पड़ा रहता है। फ्रस्ट्रेशन इसका मुख्य लक्षण है और इन दोनों में भय भी है और जलन भी, परंतु एकोनाइट का भय सिर्फ नर्वस टाइप का होता है, जलन भी नर्वस टाइप की होती है। आर्सेनिक का भय और उसकी जलन वास्तविक होती है, बीमारी का परिणाम होती है। इसलिए नर्वस और भय जलन के लिए एकोनाइट देना चाहिए, उसमें आर्सेनिक देना गलत होगा। Arsenic album child, highly sensitive, easily upset by loud noise, can be exhausted after a period of exertion. Active imagination can create nightmare in your dreams. Album increasingly mentality and physically able with age can worry worrying about parenting well-being. Dislike mess and being messy. Keep homes tidy. सब कुछ साफ सुथरा व्यवस्थित ऑर्गेनाइज चाहता है. Qualities of arsenic. Warm drink and sweet food are favored by them. Likes fatty food, likes warm food and drinks, in particular coffee. Likes candy, alcohol, slow tasting food. Dislike large amount of the fluid. Temperament. Very fastidious. Want to everything neat and clean in order. मियाज़म, सोरा, साइकोसिस, सिविलिस तीनों मियाज़म को कवर करता है। सफाई पसंद स्वभाव उसका होता है, फास्टिडियस नेचर। रोगी को बड़ा सफाई पसंद होता है, गंदगी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दीवार पर एक तस्वीर टेढ़ी लटकी है, तो जब तक उसे सीधा नहीं कर लेता, तब तक परेशान रहता है। जो लोग हर बात पे सफाई पसंद करते हैं, कभी भी बेहतर तीव्रपना देखकर परेशान हो जाते हैं। उस स्थिति में जो व्यक्तित्व दिखता है, वो आर्सेनिक का है। थेसिस scrofulous, depressed, melancholic, fearful, anxious, sensitive and peevish. Thermal chilly होता क्या है? आर्सेनिक शीत प्रधान है। रोगी शीत प्रधान होता है, आग के इर्द गिर्द घूमता रहता है, गर्म कपड़े लपेटे रहता है और उसे काफी नहीं समझता, सर्दी से परेशान रहता है, अंगीठी के सामने बैठा हुआ सर्दी में कांपता है, हर समय गर्म कमरे में रहना चाहता है, इतना चिली होता है। Mind symptom, great anguish and restlessness, change place continually, fear of death, being left alone, great fear with cold sweat, think it useless to take a medicine, suicidal, hallucination of smell and sight, despair drive him from place to place, miserly, malicious, selfless, lack of courage, sensitive to disorders and confusion. आर्सेनिक अम्ल की जो स्किन होती है, बाहरी त्वचा होती है, अल्सर, गैंग्रीन आर्सेनिक का प्रभाव मिलता है। जहाँ पे त्वचा सूखी हो, मछली के छिलके के समान उसमें जलन होती हो, फोड़े फुंसियों में आग जैसी जलन लगती है, सिफिलिस के अल्सर होते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, फैलते चला, ठीक नहीं होते, उसमें सड़ी बदबूदार लेस निकलती रहती है, जलन होती है, संडास ऐसा सड़ा मांस हो और कभी कहीं शोध में फोड़ा बन जाए, सड़ने लगे, गैंग्रीन बनने लगे, फिर उसका नाम भले ही कुछ हो, ऐसे सड़ने वाले मवाद वाले जलने वाले फोड़ों में वहाँ पे दवा देने में बहुत बढ़िया काम करती है आर्सेनिक एल्बम। सेस्मिक झिल्ली होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे आर्सेनिक का प्रभाव बढ़िया मिलता है, जैसे आँख, नाक, मुख, पेट, मूत्राशय में जलने का प्रभाव होता है। तो मरीज को जहाँ ऐसा हो, जलन पैदा हो, वहाँ वहाँ दे दें। जैसे उदाहरण समझें कि जुकाम में जलन, जिसे जुकाम में पानी भरा हो, जहाँ होठों पर लगे, जलन पैदा कर दे, नाक में भी जलन करे, नाक छिल जाए, गर्म पानी से आराम मिले, वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है। मुख में छाले पड़ जाए और गर्म पानी से लाभ मिले, तो वहाँ पे आर्सेनिक दे दो। गले में टॉन्सिल हो जाए, जलन हो रहा हो, गर्म पानी सेकने पे आराम मिले और लक्षण को और सारे लक्षण मिले, बेचैनी वगैरह, तो वहाँ पे आर्सेनिक बढ़िया काम करती है। और जैसे पेट में गैस्ट्राइटिस हो जाए, अत्यंत नाजुक होना, पेट में जो चम्मच ठंडा पानी पीने में उल्टी हो जाती है, गर्म पानी पीने में थोड़ी सी देर आराम मिलता है। और आहार नली में जो अमाशय में सूजन का मिलना, उल्टी और कुछ खाया जाए तो उल्टी हो जाए और सब जलन रहे, बाहर से गर्म सेकने पर राहत मिलता है और रोगी इतना बेचैन हो कि टिकता नहीं एक जगह बैठ नहीं सकता, अशांत रहता है, शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बढ़िया काम करती है। कई बार मरीजों को जो पेशाब होता है,
उसमें जलन होती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, बार-बार पेशाब जाना पड़ता है। ब्लड का मिलना हो जाए, खून के थक्के भी आ रहे हों, कैथेटर डाल सकते हैं, तो रक्त का टुकड़ा फट-फट के आ रहा और आगे कैथेटर ना जा सके, तो पूछताछ करने पता चले बेचैनी, घबराहट हो और मृत्यु का भय सता रहा हो, तो कमज़ोरी भयंकर बढ़ जाए तो आर्सेनिक दिया जा सकता है इस स्थिति में। और जैसे इसमें एक चीज़ और है, जो पीरियडिकल चीज़ है इसमें प्रायः देखते हैं कि इसका जो सिर दर्द होता है जितना पुराना हो जाए चाहे एक्यूट हो, एक पीरियडिकल टाइप का मतलब मलेरिया की तरह सिर दर्द आता है, 2 सप्ताह बाद आता है, रोगी बेचैन रहता है, घबराता है और नए रोग में तो बार बार आता है, प्यास नहीं रहती, सिर पर ठंडा पानी डालने पर आराम मिलता है, खुली हवा में घूमना चाहता है। रात के 1 या 2 बजे पीड़ा शुरू होती है, कभी कभी एक दोपहर में 1 से 3 बजे सिर में भयंकर शुरू दर्द हो जाता है और पूरी रात रहता है। यह समयांतर पे आने वाले सिर दर्द में लक्षण में आर्सेनिक देना बहुत लाभकारी पाया जाता है। तो इस कंडीशन में आर्सेनिक को दीजिए और बेहतर लाभ पाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा और आप क्या मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं और कहाँ पे कन्फ्यूज़न है, हम आपको क्लियर करेंगे और बताएंगे, पढ़ाएंगे और जो चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं, आप उसको याद कर लें, डाइजेस्ट कर लें, आपको भविष्य में काम देगा। धन्यवाद।